झूठ 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 झूठ, दादी सब कुछ झूठ बोल रही है। कौन सा मंडप, कहाँ का मंडप? अरे मंडप में तो मैं इंतजार कर रही थी उसका, और घंटों इंतजार करने के बाद आया तो ओमकार अंकल का एक फोन कि प्रथम की शादी राधिया से हो चुकी है। राधिया, अच्छा हुआ ना कि हमने डॉक्टर को दिखा दिया। इतने लो बीपी में तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी, इसलिए तुम्हें बार बार चक्कर आ रहे थे। सॉरी प्रथम सर, हम खुद पूजा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उल्टा हमने ही सबको परेशान कर दिया। राधिया, मम्मी पापा है ना, वो पूजा पूरी कर लेंगे, तुम इस बारे में मत सोचो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम भी यही है कि तुम ना हर बात की टेंशन खुद ही ले लेती हो। अब देखो, उस दिन भी मुझे जब टेंशन हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था, तब तुमने मेरे सर पे मालिश करके मुझे सुला दिया और खुद पूरी रात टेंशन में घूमती रही। इसलिए अब नो बहाना नथिंग, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। पर प्रथम सर, हम घर में सिर्फ और सिर्फ आराम ही करते हैं। राधिया, मैंने माना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन घर पे ना और भी काम होते हैं जो कि तुम संभालती हो। मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे खाली बैठे नहीं देखा, और जब तुम कुछ नहीं कर रही होती तब तुम मेरा कमरा या फिर अलमारी समेट रही होती हो। अभी घर जाके ना घर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कमरा साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सीधा जाके बस आराम करना है। पर प्रथम सर, अगर कमरा ऐसे फैला हुआ होगा तो हमें और भी ज्यादा बेचैनी होने लगेगी। राधिया, तुम औरतों को सफाई के कीड़े ने काटा हुआ है क्या? अच्छा मुझे बताओ, कपड़े तो वापस खराब होने ही है, तो उन्हें फोल्ड करके क्या फायदा? प्रथम सर, ऐसे तो हमें रोज नहाना भी नहीं चाहिए, हमें तो रोज गंदा ही होना है, और फर्श को भी साफ करने की क्या ही जरूरत है, वो भी तो रोज गंदा हो जाता है। आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे वाह, वो डॉक्टर था या जादूगर? अभी तक तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तुमसे बोला नहीं जा रहा था, और अब देखो कैसे एनर्जी आ गई है तुम्हें। पट बोले जा रही हो। एकदम चुपचाप रहो, फिंगर ऑन योर लिप। अब घर जाके आराम करना है और कुछ नहीं, समझी? निहारिका, बेटा हमें सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मंडप में दुल्हन बनी इंतजार करती रह गई। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलेंगी दादी? वेडिंग कार्ड में वेन्यू साफ साफ लिखा था। अगर आप निहारिका की सच्चाई जानती ना, तो आप खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ देती। निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। कहीं ये सब ओमकार और रजनी की सोची समझी साजिश तो नहीं? गर्व से सर उठा के चलने वाले मेरे पापा उस दिन शर्म के मारे नजरें चुरा के शहर छोड़ के चले गए। उस दिन मेरे और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई, उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और उसी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ मैं आज। निहारिका, गलतफहमी में आके तुम वो कदम उठाने जा रही थी जिसका तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होता। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। बेटा प्रथम सचमुच तुमसे शादी करने गया था भाग के, उसने मंदिर में तुम्हारा इंतजार भी किया, लेकिन तुम नहीं आई तो वो मायूस होकर के घर वापस लौट आया, और हमें तीर्थ से लौटने में समय लग गया। इनफैक्ट हम तो शादी के समय थे भी नहीं, हमें तो मुंह दिखाई के समय पता चला। नहीं 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 दादी, आप झूठ बोल रही है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली बस। अरे उस दिन ओमकार अंकल ने खुद मुझे फोन करके बताया था कि वो प्रथम और राधिया की शादी करवा रहे हैं, और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अगर हमने ओमकार का नाम लिया तो हमारे घर में फूट पड़ जाएगी, बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी। निहारिका, हो सकता है उससे भी गलतफहमी हुई हो। बेटा, हम अपने पोते की कसम खा के कहते हैं कि वो सच में तुमसे शादी करने गया था। प्रथम तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, और शायद आज भी करता है। तुम्हारे और प्रथम के प्यार के बीच में अगर कोई आया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वो राधिया। तुम दोनों के रिश्ते को नजर लगाने वाली वो राधिया है, राधिया। उसी ने ये षड्यंत्र रचा है।
थैंक यू सो मच। देखो मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। प्रथम जब निराश होकर के घर लौटा तो मौके का फायदा उठाकर उस राध्या ने अपनी भोली बातों से रजनी और ओमकार का दिल जीत लिया और इन दोनों ने उसकी शादी करवा दी प्रथम से। प्रथम क्या करता बेटा, उसे तो सुध बुद्धि नहीं थी। अरे दिल टूट चुका था उसका, इसीलिए गुस्से में आकर उसने भी शादी कर ली। लेकिन एक बात है निहारिका, ये बात सच है कि तुम प्रथम और हमारी पहली पसंद हो और हमेशा रहोगी। लेकिन दादी, वो एक बार तो मुझसे बात कर सकता था ना, एक बार मुझे फोन कर लेता, पूछ लेता मुझसे, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कैसे कैसे करता बताओ? जो लड़की उसे छोड़ के भाग गई, उससे मिलने नहीं आई, तो उसे किस मुंह से फोन करता? और तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तुम भी तो कॉल कर सकती थी। तुम दोनों के बीच में प्यार है, फिर भी एक दूसरे को नफरत की नजरों से देख रहे हो। और वो राध्या इस घर की बहू बन के बैठी है, मजे लूट रही है। आक्रोश में आके तुम हमारा घर जलाने चली थी, लेकिन तुम दोनों का दुश्मन तो कोई और है। ओह गॉड, ये क्या करने जा रही थी मैं? इतनी बड़ी गलती कर देती मैं। थैंक गॉड दादी, आप टाइम पे आ गई और ये सब कुछ रोक लिया। और अच्छा हुआ कि तीलियां भी नहीं जली, वरना क्या हो जाता। अरे कांच बदलने के पैसे दे तो दिए थे, फिर यहाँ क्या करने आए हो? थोड़ा मिट्टी का तेल बच गया था, वही वापस करने आया था मैं। मिट्टी का तेल? हाँ भैया सुनिए, जी आप लोग 2 मिनट यहीं पे इंतजार कीजिएगा, हम बस अभी आए। जी। लगता है ये केरोसिन का डब्बा नया मंगवाया है, हम इसे ही ले जाते हैं। भैया वो आपके घर पे गैस खत्म हो गई है ना, तो चूल्हा जलाने के लिए ये तेल ले जाइए, कि आपके काम आएगा। जी धन्यवाद। हाँ आप ये तेल है ना इस डब्बे में डाल दीजिए। हाँ ठीक है, अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, बाद में आना। आज पहली बार उस राध्या की बेवकूफी से हमारा घर बच गया। अच्छा हुआ कि उसने पानी भर के रखा। दादी, लेकिन सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मैं अभी भी आप पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। निहारिका, हमारा पोता हमारे लिए क्या मायने रखता है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, और हम अपने पोते की कभी भी झूठी कसम नहीं खाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें ना गलती उसकी है और ना ही हमारे परिवार की, लेकिन ये भी सच है कि जो हुआ वो गलत हुआ और अब उसे सुधारने का वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सारी सच्चाई जानते हुए भी क्या तुम अब भी प्रथम से नफरत करती हो? नहीं दादी, ये धोखा खाने के बाद मैं प्रथम से गुस्सा थी, नाराज थी, लेकिन फिर भी मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पाई। लेकिन अब क्या फायदा, सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। निहारिका, हम तुमसे वादा करते हैं, इस फोटो में राध्या की जगह हम तुम्हें वापस लाकर रहेंगे। उस राध्या ने अपनी भोली बातों और चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे बेटे और बहू को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन हम उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और प्रथम ने भी कभी उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम हमेशा से चाहते थे कि तुम प्रथम की पत्नी और मित्तल खानदान की बहू बनो, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम हमारी पोत बहू बनने के अपने अधूरे सपने को साकार करना चाहती हो? हाँ दादी, बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है राध्या को प्रथम की जिंदगी से
दूर करना होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है क्या दादी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है बेटा। दादी, थैंक यू दादी। अरे अरे प्रथम बेटा रुको, फर्श गीला है, ठहर जाओ। पर दादी ये फर्श इतना गीला कैसे हो गया? अरे क्या बताएं बेटा, हम तो खुद ही चश्मा लेने आए थे तो देखा कि वो बाहर गार्डन का पाइप है ना, वो अंदर आया हुआ है और अंदर पूरा पानी भर रहा है। हम तो फिसलते फिसलते बचे। वो तो अच्छा हुआ निहारिका सही समय पे आ गई, हमें बचा लिया, नहीं तो आज तो हड्डी टूट गई थी हमारी, समझो। अब बताओ, बेचारी निहारिका तब से पोछा ही मारने में लगी हुई है। लेकिन दादी, गार्डन की पाइप अंदर कैसे आई? वो शायद पड़ोस के बच्चों ने शरारत की होगी। सुबह भी तो कांच फोड़ दिया था ना। ये पड़ोस के बच्चों की शरारत ना दिन बर दिन बढ़े ही जा रही है। मैं भी देख कर आता हूँ। अरे अरे नहीं बेटा, तू छोड़ ना, तू कहाँ जा रहा है? मोहल्ले की औरतों से हम बात कर लेंगे। तू हमें बस ये बता कि पूजा सब अच्छे से हो रही है ना? हाँ दादी, मम्मी पापा और बाकी सब ना मंदिर में पूजा ही कर रहे हैं। चलो अच्छा है राध्या, तुम आ गई। निहारिका बेटा लाओ, ये हमें दो। राध्या ये लो, तुम पोछा लगाओ। अरे निहारिका घर में मेहमान है, उससे सब करवाते अच्छा नहीं लगता ना। जी दादी। रुक जाओ राध्या। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं राध्या। और दादी, आपको पता है ना, राध्या बीमार है, डॉक्टर ने भी इसे यही कहा है कि वो रेस्ट करे। मैं किसी को बोल के करवा दूंगा साफ। राध्या तुम रूम में चलो।